हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल सुशील कुमार साहनी पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं 29 अगस्त के करंट अफेयर, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को मिलेंगे 29 अगस्त के प्रश्नोत्तरी मतलब क्विज, जो आपको पिछले महीने के करंट अफेयर का रिवीजन करवाएंगे। और उसके बाद आप लोग के लिए आएगा 29 अगस्त का करंट अफेयर। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं 29 अगस्त के करंट अफेयर को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्विज के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रणव वर्धन और शिवनाथ सरकार किस क्षेत्र से जुड़े हैं? प्रणव वर्धन और शिवनाथ सरकार किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो यह एक प्रकार का ताश का गेम है जिसे हम लोग ब्रिज बोलते हैं। ये ब्रिज खेलते हैं, ठीक है फ्रेंड, ये दोनों ब्रिज खेलते हैं। और स्पेक्स स्पेक्स स्कीम में पी का पूर्ण रूप क्या है? स्पेक्स स्कीम में पी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें पी का पूर्ण रूप है प्रमोशन। ठीक है फ्रेंड्स। और स्पेक्स का फुल फॉर्म क्या है? स्पेक्स का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर। स्कीम फॉर प्रमोशन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सेमीकंडक्टर। और ये स्कीम किस लिए है? तो ये स्कीम है भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को शुरू करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरीनाम देश ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सूरीनाम देश ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना है? तो यह चुना है चांद संतोखी को। चांद संतोखी। कौन सी कंपनी नॉर्वे के लिए दुनिया की पहली पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रिक घाट मतलब फेरीज का निर्माण करेगी? कौन सी कंपनी? तो यह है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि भारत की कंपनी है। तो हमारा इंडिया कर रहा है नॉर्वे में फेरीज का निर्माण। अब ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पोवर आरक्षित वन, पोवर रिजर्व फॉरेस्ट असम के किस जिले में स्थित है? पोवर रिजर्व फॉरेस्ट असम के किस जिले में स्थित है? तो ये है धोमाजी डिस्ट्रिक्ट में, धोमाजी डिस्ट्रिक्ट। अब ये क्वेश्चन लाने का मेरा मकसद यही था कि पोवर रिजर्व फॉरेस्ट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी वो अब क्या बन गया है? वह असम का एक नेशनल पार्क बन गया है, उसे अब नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया है। ठीक है फ्रेंड्स। भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टे ब्रिज किस दो स्थानों को जोड़ेगी? भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टे ब्रिज किस दो स्थानों को जोड़ेगी? तो यह जोड़ेगी कटरा को रईसी से। कटरा से रईसी। और ये ब्रिज जो है, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है अंजी खाद ब्रिज। अंजी खाद ब्रिज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, अंजी खाद ब्रिज। और ये कहाँ पे है? ये होगा हमारा जम्मू कश्मीर में है। रुद्रेंद्र टंडन किस देश के भारतीय राजदूत हैं? रुद्रेंद्र टंडन, तो ये है अफगानिस्तान के। स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है? स्पेन के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? स्पेन के प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज। लद्दाख के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लद्दाख के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो ये है राधा कृष्ण माथुर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है राधा कृष्ण माथुर। भारत के जहाज रानी मंत्री मतलब शिपिंग मिनिस्टर कौन है? भारत के शिपिंग मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं आपके मनसुख मांडवीय।
मनसुख मांडवीय। ठीक है फ्रेंड्स, तो शिपिंग मंत्री है मनसुख मांडवीय। किस देश ने 2020 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में टॉप किया है? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में किस देश ने टॉप किया है? तो यह टॉप किया है चाइना। चाइना नंबर 1 पे है ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में। डायमर भाषा बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? डायमर भाषा, तो यह बनाया जा रहा है सिंधु नदी पे, इंडस रिवर पे बनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये सिंधु नदी पे बनाया जा रहा है। और ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बनाया जा रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। सिफा जिला वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है त्रिपुरा में। कौन से राज्य में? त्रिपुरा। किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी भदभुत परियोजना शुरू किया है? किस राज्य ने महत्वाकांक्षी भदभुत परियोजना शुरू किया है? तो यह किया है गुजरात ने। गुजरात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में भारत सरकार ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 3 योजनाओं की शुरुआत की है। 3 योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें कितना खर्च होगा? इनमें कितना खर्च होगा? तो इसमें खर्चा होगा 48,000 करोड़ का। कितने का होगा? 48,000 करोड़ का। मानव संसाधन विकास मंत्री ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 प्रशिक्षण किट कोरोश्योर लॉन्च किया, जिसे किस आईआईटी ने विकसित किया है? कोरोश्योर को किसने विकसित किया है? तो यह किया है आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली ने। पूनम रानी किस खेल से जुड़ी है? पूनम रानी, तो यह जुड़ी है हॉकी से। हॉकी से जुड़ी है, भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी है पूनम रानी। तमिलनाडु ने किस पूर्व सीएम के जन्मदिन को शैक्षणिक दिवस के रूप में मनाया? तमिलनाडु ने किस पूर्व सीएम के जन्मदिन को शैक्षणिक दिवस के रूप में मनाया? विकास दिवस के रूप में मनाया। तो यह मनाया गया है इनके कामराज जी के जन्मदिन पर। पूर्व मुख्यमंत्री कामराज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संगठन ने हाल ही में कोविड-19 कानून प्रयोगशाला शुरू की है? कोविड-19 लॉ लैब किसने शुरू की है? तो यह शुरू की है WHO ने। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भारत सरकार ने किस देश में $1 मिलियन मूल्य की तपेदिक रोधी दवाई मतलब एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन भेजी है? तो यह किस देश में भेजी है? तो यह भेजी है नॉर्थ कोरिया में। कहाँ पे भेजी है फ्रेंड? नॉर्थ कोरिया। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे आपके आज के क्विज। अब चलते हैं करंट अफेयर की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं 29 अगस्त के करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित राज्य के गरीबों के लिए 200 करोड़ की सहायता पैकेज को मंजूरी दी है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित गरीबों के लिए 200 करोड़ की सहायता पैकेज को मंजूरी दी है? तो यह दिया है उड़ीसा सरकार ने। तो यह इसका आंसर हो गया उड़ीसा। तो चलिए फ्रेंड, उड़ीसा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है। उड़ीसा दिवस जिसे हम जानते हैं, उत्कल दिवस उड़ीसा मनाता है। उत्कल दिवस, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ के सीएम को इस बार हीरो टू एनिमल अवार्ड का अवार्ड मिला है। हीरो टू एनिमल
अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? पेटा द्वारा। पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है, उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। और उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? उड़ीसा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक है यहाँ के चीफ जस्टिस। मोहम्मद रफीक। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ की सरकार ने एक पहल शुरू किया है, मो जीवन पहल। और एक और पहल मो जीवन पहल शुरू किया है। और एक और है इसका, एक और पहल है मो प्रतिभा पहल। मो प्रतिभा पहल। और यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है सतकोशिया टाइगर रिजर्व। सतकोशिया टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे 2 फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये था आपका टाइगर रिजर्व। और दूसरा है आपका सिमलीपाल। और फ्रेंड यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है गहीर मठ, जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है। गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और उड़ीसा की सरकार ने वृक्षारोपण के लिए एक पहल शुरू की है जिसका नाम है साबुज उड़ीसा। ठीक है फ्रेंड, उड़ीसा। और यहाँ पे चिल्का लेक है जो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का लेक। और यहाँ की सरकार ने कुछ योजनाएं चालू कर रखी हैं, जैसे है ये एक योजना है बलराम योजना। और दूसरा हो गया आपका मधु बाबू पेंशन योजना। और एक योजना है आपका कालिया योजना। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक महोत्सव भी मनाया जाता है जो पूछा जाता है एग्जाम में काफ़ी, जो कि है ये आपका चैत्र जात्रा महोत्सव। ये उड़ीसा महोत्सव, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। तो इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से उड़ीसा के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ के सीएम कौन है? और यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। वेस्टइंडीज क्रिकेट के किस खिलाड़ी ने T20 मैचों में 500 विकेट लिया है? वेस्टइंडीज क्रिकेट के किस खिलाड़ी ने T20 मैचों में 500 विकेट लिए हैं? तो इन्होंने लिया है, किसने लिया? ये ड्वेन ब्रेवो ने लिया है। ड्वेन ब्रेवो ये वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे अपनी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2020 मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2020 किस पुस्तक को मिला है और किसको मिला है? तो यह मिला है मैरीके लुकास रिजनेवेल्ड को। मैरीके लुकास रिजनेवेल्ड को मिला है। और ये सबसे उम्र में सबसे छोटी है जो अभी तक का मतलब बुकर प्राइज मिलने में सबसे छोटी उम्र की लड़की को मिला है। ये मैरीके लुकास रिजनेवेल्ड।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेटों के ऑनलाइन प्रशिक्षण में सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेटों के ऑनलाइन प्रशिक्षण में सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह किया गया है डीजीएनसीसी ऐप लॉन्च किया है। किसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा नेतृत्व टीम के समूह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? नेतृत्व टीम के समूह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है संजीव सिंह को। संजीव सिंह। 1 सितंबर 2020 को वंदे भारत मिशन का कौन सा चरण शुरू होने वाला है? 1 सितंबर 2020 से वंदे भारत मिशन का कौन सा चरण शुरू होने वाला है? तो यह शुरू होने वाला है छठा चरण। 5 चरण खत्म हो चुके हैं। असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक किस स्थान पर कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान कर रहा है? तो कौशल विश्वविद्यालय असम में किस जिले में बन रहा है? तो यह बन रहा है मंगलदोई स्थान पर बनेगा कौशल विश्वविद्यालय असम में। तो फ्रेंड, असम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहले असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर यहाँ की राजधानी है। और यहाँ का 2 फेमस फेस्टिवल मनाए जाते हैं। एक मनाया जाता है बिहू, ये एक प्रकार का नृत्य भी है वहाँ का। बिहू एक प्रकार का वहाँ का नृत्य है। और एक और डांस है जो कि है सतरिया डांस। एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, ये दोनों एग्जाम में काफ़ी आते हैं, बिहू डांस और ये सतरिया डांस। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक अम्बुबाची मेला लगता है असम के गुवाहाटी में, कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। ये कहाँ लगता है? असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में लगता है। और यहाँ पे 2 फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे कि एक बैसागु है, बहुत फेमस फेस्टिवल है बैसागु, और दूसरा तो बिहू है। ये यहाँ का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है फ्रेंड। ठीक है। और यहाँ का मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट जो है, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट, इसको अब क्या मिल गया है? नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया है। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। यहाँ पे नेशनल पार्क से जैसे कि आपको मिल जाएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क, फिर आपको मिल जाएगा मानस नेशनल पार्क, फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क, तीसरा। फिर आपको मिल जाएगा ओरंग नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। एक है नामेरी नेशनल पार्क। और आपको यहाँ पे, और यहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ योजनाएं चालू कर रखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला हो गया आपका अरुंधति योजना। दूसरा आपका हो गया धनवंतरी योजना। तीसरा हो गया आपका उत्तरण योजना। ये सब बहुत फेमस है फ्रेंड्स, ये मतलब ये सब एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। और चौथा हो गया अभिनंदन योजना। और एक और है आपका, हाँ ये है आपका ज्ञान दीपिका योजना। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम को ये है, असम के सीएम है जगदीश मुखी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ गवर्नर है सर्बानंद सोनोवाल। बाकी इतना काफ़ी है असम के करंट अफेयर्स के लिए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में 300 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया? 300 बेड का कोविड अस्पताल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में उद्घाटन किया है? तो यह किया है गोंडा जिले में, गोंडा जिला। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ योजनाएं चालू कर रखी हैं, जैसे कि सखी योजना, सखी योजना। दूसरा हो गया आपको कन्या सुमंगल योजना, कन्या सुमंगल योजना। और तीसरा आपके लिए हो गया बाल श्रमिक विद्या योजना, विद्या योजना। और चौथा आपके लिए हो गया नवीन रोजगार छतरी योजना, नवीन रोजगार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छतरी योजना। ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूपी का एक कुशीनगर एयरपोर्ट है जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया है। यूपी का एक कुशीनगर एयरपोर्ट है जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया। और यूपी की सरकार ने यूपी के मुस्लिम महिलाओं को जो मतलब ट्रिपल तलाक के विक्टिम है उनके लिए ट्रिपल तलाक पेंशन योजना भी चालू किया है वहाँ की सरकार ने। और यूपी की सरकार 25 करोड़ पौधे लगाएगी, 25 करोड़ पेड़ लगाएगी मिशन वृक्षारोपण के तहत। मिशन वृक्षारोपण के तहत 25 करोड़ 25 करोड़ पौधे लगाएगी। ठीक है फ्रेंड। और यूपी की सरकार ने कुछ मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, जैसे कि प्रवासी राहत मित्र और आयुष कवच, आयुष कवच। और गोरखपुर के एक आर्ट है टेराकोटा आर्ट, टेराकोटा आर्ट, इसे जीआई टैग मिला है। इसे क्या मिला है? जीआई टैग मिला है फ्रेंड्स, जीआई टैग मिला है। और यहाँ के सीएम है आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? इन्होंने इतिहास रच दिया है, मतलब कोई खेलता नहीं था, अब ये जाके वहाँ पे खेले हैं। तो ये कौन है? तो ये है प्रवीण तांबे। प्रवीण तांबे ने इतिहास रच दिया है कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेल के। तो यह भारत के क्रिकेट खिलाड़ी प्रवीण तांबे। किसने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना, रूरल कनेक्टिविटी सिस्टम, पूरे देश का आम नागरिक योजना का चौथे दौर के तहत 78 नए मार्गों को मंजूरी दी है? 78 नए मार्गों को मंजूरी दी है। तो यह दिया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है हमारे? हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी। किस इंश्योरेंस कंपनी ने पेट डॉग्स मतलब पालतू कुत्तों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है? तो यह शुरू किया है बजाज आलियांज ने। किसने शुरू किया है फ्रेंड्स? बजाज आलियांज। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अगस्त 2020 में कितने वर्ष पूरे कर लिए? प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अगस्त 2020 में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो यह पूरे किए हैं 6 वर्ष, पूरे 6 वर्ष हो गए प्रधानमंत्री जनधन योजना को। डीआरडीओ ने वर्तमान और भविष्य की रक्षा और युद्ध क्षेत्र की जरूरतों के लिए अपनी 52 प्रयोगशालाओं को ओवरहॉल करने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति में कितने सदस्य हैं? इस समिति में कितने सदस्य हैं? तो इस समिति में सदस्य हैं 5 सदस्य। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसकी अध्यक्षता कर रहा है वी रामगोपाल। वी रामगोपाल। तो ये वी रामगोपाल कौन है? तो ये वी रामगोपाल है आईआईटी दिल्ली के निदेशक हैं, आईआईटी दिल्ली के निदेशक हैं। भाषण 4 द्वीप हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? भाषण 4 द्वीप
तो यह है बांग्लादेश में। यहाँ पे ये एक आइलैंड है, यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों को भेजा जा रहा है। तो ये है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है। और बांग्लादेश के साथ हम एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, संप्रीति करते हैं। और ये इस बार कहाँ हुआ? उमरोई में हुआ है। उमरोई मेघालय में हुआ है। मेघालय के उमरोई में ये एक्सरसाइज इस बार हुआ है। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और यहाँ का करेंसी को बोलते हैं टाका यहाँ का करेंसी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं 30 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दें, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। और आपको इसके PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं 29 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।